तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी को नमस्कार है, प्रणाम करते हैं आप सभी को। और आज हम पढ़ाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। और कहा जाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से हम लोग दो या दो से अधिक संख्याओं का मौशक ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान ले कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। यूक्लिड साहब के दिया गया इसलिए इसको यूक्लिड कहा जाता है, विभाजन के फॉर्मेट पे दिया गया इसलिए विभाजन कहा जाता है, और एल्गोरिदम का मतलब विधि होता है। तो विधि तो आप अभी हम समझाएंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। उसके बाद हम समझाएंगे कि आपको किस तरह से HCF निकाला जाता है, फिर LCM कैसे निकाला जाता है। तो यूक्लिड साहब ने सबसे पहले क्या बताया, जो विभाजन होगा वो धनात्मक पूर्णांक के लिए होगा। धनात्मक पूर्णांक के लिए कितना, तो धनात्मक पूर्णांक के लिए। तो दोस्तों मैंने आपको पूर्णांक भी समझा दिया है धनात्मक पूर्णांक के लिए। अच्छा, विभाजन हमेशा दो राशियों में किया जाता है। विभाजन हमेशा कितने राशियों में किया जाता है, दो राशि में किया जाता है। तो दो के दो राशि क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। अगर हम करते हैं दो राशि हम लोग करते हैं, A और B लेते हैं, A और B, और दोनों के दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अगर हम A में B से भाग देते हैं, अगर हम B में A से या A में B से भाग देते हैं, तो अगर मान लीजिए यहाँ B से भाग दिए, यहाँ Q कोसेंट आया, और फिर यहाँ घटाने के बाद कुछ हमारा रिमाइंडर आ गया कितना, R। तो ये जो फॉर्मेट बनता है A बराबर, यानी A बराबर B से Q का गुना BQ, और प्लस में नीचे वाला R रिमाइंडर जुड़ जाता है। तो इसी को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। और HCF में ये क्या फॉर्मेट होता है कि अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो B को क्या कह दिया जाता है, उसको महत्तम समापवर्तक कहा जाता है, HCF कहा जाता है। तो दोस्तों पहले इसको निकालना सीख लेते हैं, उसके बाद हम सारी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि यदि A और B तो धनात्मक पूर्णांक हो, तो लिखते हैं क्या कि यदि A एवं B दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक हो कि ऐसे धनात्मक पूर्णांक हो कि कैसे धनात्मक पूर्णांक हो, जैसे अगर आपने A लिया और B से भाग दिया, A और B ऐसे धनात्मक पूर्णांक हो कि Q एवं R विद्यमान हो, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन से क्या कह सकते हैं, A निकालना है तो B से इसमें मान लीजिए Q आया और रिमाइंडर R आ गया, तो A बराबर BQ प्लस का R हो जाएगा। दोस्तों A बराबर क्या हो जाएगा, BQ प्लस का R हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम भाज्य भाजक भागफल को बताते हैं। A को बोला जाता है भाज्य भाजक भागफल, और यहाँ पे R को शेषफल। तो इस फॉर्मेट से यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस का शेषफल, इसी को कहा जाता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल कहा जाता है। A और B ऐसे धनात्मक पूर्णांक हो कि Q और R विद्यमान हो, Q ये और R ये विद्यमान हो, तो A बराबर BQ प्लस R होता है। जहाँ पे दोस्तों अगर हम बातें करें कि अगर R का मान हम लोग लेते हैं तो कभी भी R का मान B से बड़ा नहीं हो सकता है। कभी भी R का मान जो है वो B से बड़ा नहीं हो सकता। आप सोचोगे क्यों नहीं बड़ा हो सकता है, अगर मान लीजिए ये 9 है और ये 10 है, ये मान लीजिए 6 है, तो अगर इससे ये बड़ा है, B से ये बड़ा है, तो एक टाइम इसमें भाग लगा सकते हैं। तो इसीलिए R का मान कभी भी B से बड़ा नहीं हो सकता है, B के बराबर हो सकता है, या अगर B के बराबर हो जाए, मान लीजिए 1 है, तो फिर लगा देंगे तो यानी R का मान कितना आ जाएगा, 0 हो सकता है। तो हमेशा उससे क्या होता है, छोटा होता है। हमेशा किससे छोटा होता है, तो B से छोटा होता है। चलिए एक मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, एक एग्जांपल लेते हैं। 345 एवं
और 1 5 365। इस दोनों का हम लोग HCF निकालने की, अगर यूक्लिड विभाजन से चले हम लोग, यूक्लिड विभाजन से अगर दोस्तों अगर यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन से चले तो ये छोटी राशि ये बड़ी राशि, तो 345 लिया। अब देखते हैं 1 5 3 6 5। अब बताओ यहाँ पे 3000 है और यहाँ पे 15000 है, तो 3 5 15 होता है, यानी 5 से अगर लगाते हो तो कितना हो जाएगा, 5 25, हाथ में कितना 2, 5 का 20, 2 हाथ में कितना 5 का 20, यानी 25 25 के 5 हाथ में 2, 5 के 20, 2 22 के 2 हाथ में 2, और यहाँ पे 2 और 5 तिया का 15। तो दोस्तों यहाँ से 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कट जाएगा, यानी 140 आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि 15365 इज इक्वल टू 5 क्रॉस यानी 3045 क्रॉस 5 प्लस यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 140। अब यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो रिमाइंडर आया 140, ये इससे लेस है, कुछ छोटा है, और जैसे ही इससे ये बड़ा होता तो 1 टाइम तो इसमें लग ही जाता, तो इसलिए कहा जाता है कि रिमाइंडर का मान हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। अब इससे HCF कैसे निकाला जाता है, तो HCF में क्या होता है कि जैसे ही ये मान 0 आ जाता है रिमाइंडर का, तो इसको हम लोग बोल देते हैं HCF। क्या बोलते हैं, HCF बोला जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ जानी चाहिए, बहुत शॉर्टेस्ट प्रोसेस है। चलिए मैं इसी क्लास में आपको वो प्रोसेस सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिएगा ये प्रोसेस किस तरह से होता है, HCF निकालें यूक्लिड विभाजन से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन से 3045 एंड 15365 का HCF बतावे। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया बस वैसे ही ये प्रोसेस अपनाना है। इसमें ग्रेटर ये है और सॉरी इसमें जो छोटा बन रहा है ये बन रहा है बड़ी राशि ये है, तो 3045 और यहाँ पे 1365, इसमें 5 टाइम हमने लगाया तो 15225 आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ से कितना आ रहा है 140 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, माइनस करने के बाद कितना आ रहा है 140 आ रहा है। अब आपको जो यूनिक काम करना है वो क्या करना है, इन चीज़ों को समझिएगा। जो आपके पास यहाँ पे आपने जिससे भाग दिया था उस नंबर को यहाँ पे लाना है, आप उस नंबर को यहाँ लाना है, जिससे आपने भाग दिया उस नंबर को फिर यहाँ लाना है 3405। अब जो रिमाइंडर आपका बचा था उससे इसमें भाग दे दीजिए, ये प्रोसेस को अपनाना है। तो देखिएगा 140 में अगर इससे दिया जाए तो कितना हो जाएगा, तो 140 दूना यानी 2 से लगाते हैं अगर तो 280 हो जाता है, और यहाँ के घटा करते हैं तो कितना हो जाएगा 4, 10 में से 8 गया तो 2, 124 हो जाती है। और यहाँ पे 5 अगर उतार दिया जाए दोस्त, 140 से अगर इसमें भाग दिया जाए तो कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा। अगर 9 से लगाते हो तो कितना होता है 140 को 9 से तो 0, 9 चौके 36 के 6 हाथ में 3, 9 3 12, 1260 हो जाता है, यानी 8 से लगेगा। तो 8 से लगेगा तो कितना हो जाएगा 0, 8 चौके 32, 2 हाथ में 3, 8 और 3 11, 1120 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे क्या देखना, देखिए यहाँ पे इसलिए लगा क्योंकि ये इससे बड़ा राशि था। अब यहाँ 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 125 आ जाएगा। क्या 140 से 125 में लगेगा, तो कहेंगे नहीं लगेगा। तो फिर वही प्रोसेस 140 को यहाँ पे उतार दीजिए। अब 125 से 140 में 1 टाइम 125 आ जाएगी, तो 10 में से 5 जाएगा 5, 4 में से 2 जाएगा 2, और फिर 125 लाएंगे, 25 25 125 और ये कट जाएगा। तो आप यहाँ पे देख क्या पा रहे होंगे कि यहाँ पे 25 शायद इसका HCF आ रहा है। कितना आ रहा है 25 शायद HCF आ रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे भाग की क्रिया है, प्रोसेस जो है वो भाग की क्रिया है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 345 से 5 में दिया 140 मेरा रिमाइंडर आया। 345 में मैंने भाग दिया, कितना आया 140 मेरा रिमाइंडर आया। अब यहाँ पे कितना बच रहा है 140 बच रहा है। 140 से 345 में मैंने भाग दिया, 2 टाइम्स लगाया, तो 2 टाइम्स के बाद कितना हो गया 280, 4 यहाँ पे 10 में से 8 गया 2, और ये सॉरी यहाँ पे तो 24 हो जाएगा ना। 1 मिनट
मैंने हासिल भूल गया था शायद, 4 का 4 रह जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा 24 और यहाँ पे 45 आ जाएगा दोस्तों। तो अब यहाँ पे देखिएगा 140 से फिर कितने टाइम्स लगाओगे, तो 140 दूना कितना 280 हो जाएगा, इसलिए 1 टाइम लगाना पड़ेगा। तो 140 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 105 और 140 लगाएंगे। 105 यहाँ से कितना आया 35 और यहाँ कितना 105, 35 दिया 105, 5 3 तिया 9, 0 0 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। तो हमने कहा जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जिससे आपने भाग दिया, यानी 35 से आपने भाग दिया था, तो यही आपका क्या कहला जाता है, HCF कहला जाता है। क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, HCF कहलाता है। तो इस प्रोसेस में यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि 15365 इज इक्वल टू 30,045 गुने 5 प्लस का 140 देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है इसलिए HCF नहीं निकला। इसको अगर आपको बताना है तो 3045 इज इक्वल टू 140 क्रॉस 281 प्लस कितना 281 प्लस का 105, ये भी नहीं आ रहा है। फिर 140 का अगर हम लोग करें तो यहाँ से कितना आ जाएगा 140 का 105 क्रॉस 1 प्लस का 35। दोस्तों 105 का अगर करें तो 35 क्रॉस का 3 प्लस का 0, रिमाइंडर 0 आ रहा है इसलिए HCF ये बन जाएगा। तो मैं उम्मीदें करता हूं कि आपको ये चीज़ HCF समझ में आई होगी और इसी आशा उम्मीद के साथ मिलेंगे फिर नई वीडियोस के साथ और वहां पे बताएंगे गुणनखंड के द्वारा कैसे निकाली जाती है और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थोड़ा सा इस प्रोसेस को याद रखिएगा क्योंकि इसमें होता क्या कैलकुलेशन से मिस्टेक हो सकता है, कैमरा के पीछे ऑडियंस नहीं है। चलिए मिलते हैं नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।